תודה. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. नेतन्याहू जिंदा है या मर चुका है, ये बात एक बड़ी तहकीक बन चुकी है। हाल ही में नेतन्याहू की जानिब से एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया में, जिसमें ये देखा जा सकता है कि उसके हाथ में एक कॉफ़ी है, जिसे वो पीकर खुद ये बात जाहिर करता है कि वो जिंदा है, मरा नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में ज़रा गौर फरमाएं तो आपको उसके चेहरे पर और उसके हाथों पर और उसकी बात करने के अंदाज़ में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी जो नॉर्मल उसकी बातों में नज़र आती है। पहली चीज़ उसके हाथ की उंगलियां, क्योंकि उसके हाथ की दाईं तरफ उंगलियां 6 हैं जबकि वीडियो में सिर्फ 5 नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, जब वो कॉफ़ी को सिप करके पी रहा है तो उसकी कॉफ़ी ख़त्म नहीं हो रही बल्कि उतनी की उतनी ही नज़र आ रही है। दूसरी तरफ उसके सर का गंजपन, इसलिए कि नॉर्मल दिनों में जितनी भी उसकी वीडियो और तस्वीर आती रही हैं उन सब में उसके बालों का लुक अलग है, लेकिन अब जो वीडियो वायरल हुई है उसमें उसके बस बालों का स्टाइल बिल्कुल गंजपन में बदल गया है। अब आप अगर उसके हाथों पर गौर करें तो उसके हाथों का चमड़ा भी बिल्कुल नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा है, अमूमन जिस तरह आम इंसान का दिखाया जाता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई है कि सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एक महज धोखा है इंसान को ये बताने के लिए कि वो शख्स जिंदा है, जबकि हकीकतन में शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये शख्स वाकई जिंदा है तो इस तरह बाकायदा तौर पर अपनी वीडियो बनाकर देना ये कोई एक आम बात नहीं हो सकती, और एक इंसान के अंदर इतने कम दिनों में इतनी ज़्यादा तब्दीली देखना भी हैरत अंगेज़ बात है। यहाँ तक कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने उनकी आवाम पर 10 लाख का जुर्माना भी आयद कर रखा है अगर कोई उनकी तस्वीर या वीडियो उनकी इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। ये सारी बातें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि वीडियो महज एक आंखों का धोखा है, लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि वो शख्स जिंदा है और कोई भी ये गुमान न करे कि वो मर चुका है ईरानियों के हाथों। अगर ये बात सच नहीं भी है तो इसराइल की मीडिया अब तक खामोश क्यों है और क्यों कोई बयान खुलकर सामने नहीं आता, जबकि दुनिया भर के बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मीडिया समेत ये बात वायरल हो चुकी है कि नेतन्याहू हकीकतन मर चुके हैं। अब यहाँ दूसरा सवाल ये है कि कहीं इस हकीकत को छुपाने के पिछले इसराइल और अमेरिका का कोई दूसरा प्रोपेगेंडा तो नहीं। एक शख्स जिसकी हकीकतन मौत हो चुकी है उसे इस कदर छुपाने का सबब क्या हो सकता है, और अगर वो शख्स वाकई जिंदा है तो उसे क्यों छुपाया जा रहा है और दुनिया के सामने उसको बिठाया क्यों नहीं जाता। यकीनन इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है और दुश्मन नहीं चाहता कि वो शिकस्त तस्लीम करे, इसी वजह से वो ऐसे प्रोपेगेंडे और हरकले अपना रहा है कि जिसके सबब वो इस तरह कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये शायद भूल चुका है कि नाकामी अब उसका मुकद्दर बन चुकी है। हकीकत क्या है ये तो चंद ही दिनों में खुलकर सामने आ जाएगा। मौत हो चुकी है या नहीं हो चुकी, लेकिन अपने आप को मोहतात रहें और इन प्रोपेगेंडों से बचते रहें, इसलिए कि हर वो साजिश के पीछे अमेरिका करेगा कि जिसके ज़रिए वो ये साबित कर सके कि ये शख्स मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है। सोशल मीडिया पे ये बात एक बड़ी तहकीक बनकर चल रही है। हर कोई हर तरफ यही सवाल करता है कि आखिर हकीकत क्या है और खुलकर सामने क्यों नहीं आता। ये सब तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है और क्यों इस शख्स को इतना छुपाया जा रहा है। यकीनन दुश्मन की कोई नई साजिश है। ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम सही मायनों की हकीकतों को पहचानें और जानने की कोशिश करें और उन न्यूज़ चैनल्स की तरफ राबिता रखें कि जो सच्ची खबरें हम तक पहुंचाते हैं। सब्सक्राइब।